सत्यवती के पुत्र का नाम ही केवल वेद व्यास है। व्यासों की परंपरा में 28 व्यास हुए। ये ध्यान देने योग्य बात है विद्वानों को, आचार्यों को। 28 व्यास की परंपरा हुई है और उन 28 व्यास की परंपरा में हमको इतिहास की ओर जाना होता है। तो इतिहास किसको माने? आजकल जो विद्यालय में, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया वो इतिहास है? वो इतिहास नहीं है, वो तो कल्पित कल्पनाएं हैं अपने अपने मन की। क्योंकि 1800 वर्षों तक यह भारत की भूमि परतंत्र थी और 1800 वर्षों तक जो भारत की भूमि परतंत्र रही हो, इस भूमि पर कितने आक्रांता, कितने आक्रमण नहीं किए होंगे और कितना रक्तपात न हुआ होगा, कितनी व्यवस्थाएं बिगड़ी न होंगी। इसलिए 4,32,000 वर्ष का ध्यान देकर के विद्वान लोग सुने, आचार्यगण भी। 4,32,000 वर्ष का एक युग होता है। कितने का? 4,32,000 वर्ष का एक युग है और चारों युगों का परिमाण हो गया तो 4,32,000, 4,32,000। तो भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम को छोड़े 5,248 वर्ष हो गए। 5,248 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण चंद्र ब्रजेंद्र नंदन यह धराधाम छोड़कर दिव्य धाम को पधारे थे और उनके जाने की उनका जो कार्यकाल का समय था वो 4,32,000 वर्ष का था। तो द्वापर युग का परिमाण हो गया 8,64,000 वर्ष और भगवान श्री राम के रामावतार का जो परिमाण है वह हो गया 12,96,000 वर्ष और सत्ययुग का जो आधार हो गया उसका आधार हो गया 17 लाख वर्ष। तो यह 17 लाख वर्ष की संस्कृति, 17 लाख वर्ष का ये महायुग, आप हम सब जो बैठे हुए हैं, हम लोग न जाने कितने बार जन्म लिए होंगे, न जाने कितने बार ये जो पुरुष बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, इनका भेद कहां से प्रारंभ होता है? स्त्रियां स्त्री कैसे बनी और पुरुष लोग पुरुष कैसे बने? कोई भी मनुष्य, जब गीता में बहुत स्पष्ट इस बात का विवेचन किया गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तम तम एव भावम ऐति यम यम वापि स्मरण भावम। जिन जिन भावों का स्मरण करता हुआ यह देही, यह प्राणी अपना यह भौतिक शरीर छोड़ता है तो उन भावों में ही वह तद्भाव भावितम, उस भाव से भावित होकर के वह जीव इस शरीर का त्याग करता है। अब जब शरीर का त्याग करते हुए जिसका मन धन में अगर आसक्त हो गया कि मैं बहुत पैसा कमाया, मेरा धन यहाँ रखा है, मेरा धन वहां रखा है, सोना यहाँ है, चांदी वहां है, तो इस भाव को देखते हुए कौन रक्षा करेगा? वह जीव जब छूटता है, शरीर छोड़ता है, तो वो प्रेत की योनि प्राप्त करते हुए सर्प की योनि में चला जाता है और सर्प जितने हैं पृथ्वी में, वह सभी सर्प धन के वासना से वासित होने के कारण वो सर्प ही वस्तुतः धन के स्थान कहलाए। और कोई ऐसा प्राणी है जो अपने पत्नी में आसक्त होकर के, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बड़ी सदाचारिणी है, पतिव्रता है, उसने हमारा जीवन भर बहुत ध्यान दिया, हमारी बड़ी सेवा की, इस भाव से जो पुरुष अपना शरीर छोड़ता है और अंतिम में उसको स्त्री योनि प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने स्त्री का ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ा है। वासना स्त्री में थी, इसलिए अगले जन्म में वो स्त्री हो गया। और इस प्रकार से वासना जब पुरुष में होती है कि वो पतिव्रता नारियां जब सोचती हैं, हमारे देवता भले हमारे घर में गरीबी रही, भले हमको 2 समय के लिए भोजन नहीं मिलता था, लेकिन हमारे पति देवता हमारे बिना भोजन प्रसाद के बनाए कहीं भोजन नहीं करते थे, हमारे कारण वो सारा जीवन यापन करते थे। हम दोनों पति पत्नी बाल गोपाल सहित एक साथ भोजन प्रसाद पाते हैं, एक साथ हम सुख दुख का भोग करते हैं। इस भाव से जो स्त्रियां, जो
नारियां जो माताएं अपने शरीर का त्याग करती हैं तो उन माताओं को पुरुष शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से स्त्री और पुरुष के शरीर का भी विवेचन किया गया। यह स्त्री और पुरुष का जो शरीर है, यह शरीर वस्तुतः अपने कर्मजन्य परिस्थितियों के कारण ही हम आज कोई स्त्री बने हुए हैं, कोई पुरुष बने हुए हैं। इसलिए किसी स्त्री का भी कभी तिरस्कार न हो, किसी पुरुष का भी कभी तिरस्कार न हो, किसी बालक का भी तिरस्कार न हो। आज किसी प्राणी का भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए। आज आपका जो नौकर बना हुआ है, आपके घर में जो आज काम कर रहा है, जो झाड़ू लगा रहा है, जो पोछा लगा रहा है, वह भी किसी जन्म का राजा था और आज आपके दरवाजे का वो भिखारी बन गया, आज आपके दरवाजे का वो सेवक बन गया। तो जो सेवक बन गया उसके प्रति दुर्भाव मत रखो कि मेरा सेवक है। वस्तुतः सेवक कौन होता है, हम जनभरत के चरित्र में इस बात का विवेचन आगे करेंगे। तो पिबन्ति जे भगवतः आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति जे विषय विदूषिता स्वयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण सरोरुह का ध्यान करते हुए हम सभी मनुष्य यह चिंतन और विचार करें कि वस्तुतः हमारा कोई स्थायित्व नहीं है। हम इस लोक में आए हैं, हमारी आपकी एक आयु निश्चित है। हम लोग अपना इस रंगमंच पर संसार के आए हैं, चाहे हम दुष्ट पात्र का अभिनय करके चले जाएं, चाहे सज्जन पात्र का अभिनय करके चले जाएं, यह संसार कर्म बंधनों से किसी को नहीं छोड़ता। राजा हो, महाराजा हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, विद्वान हो, आचार्य हो, कोई भी हो, किसी भी स्तर का प्राणी हो, तो भगवत चरणारविंद का सेवन जो करते हैं वो नैमिषारण्य क्षेत्र में क्षण मात्र में जहां पर कुंठा नष्ट हो जाती है उसका नाम नैमिष क्षेत्र पड़ा। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में इतने संत महात्मा वहां बैठ करके धर्म सत्र का आयोजन हुआ है और वहां सूत जी कथा सुना रहे हैं, वहां पर सनक सनंदन सनातन कुमार कथा सुना रहे हैं। न जाने कितने बार वहां कथाएं हो चुकी, गंगा जी के किनारे न जाने कितने बार कथाएं हो चुकी। अब यहाँ पर एक द्रष्टव्य प्रसंग है। कल थोड़ा विलंब से कथा का प्रारंभ हुआ, तो कथा के प्रारंभ को समय पर पहुंचने में थोड़ा सा समय लगता है। आदरणीय सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे आचार्य वृंद, हम जो कठोर अनुशासन के पालन में विश्वास हमारा है वह केवल इसलिए है, हमारे सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक दिखते हैं, खड़े रहते हैं साक्षात ये मूर्ति बन करके कि अब हमको पढ़ो, अब हमारी व्याख्या करो, अब हमारी बात को बताओ। और अगर एक एक क्षण हमारा नष्ट हो गया, देर में विलंब में कोई उठा, दिनचर्या में विलंब हुआ,